कि कौन सा राइट टाइम है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है। तो मैं आज आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी देगा। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेडिंग, कैसे सिंप्लीफाई ट्रेडिंग करना है बिटकॉइन में, मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं यहाँ पे नया कोई एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे लेके आऊँ तो आप तुरंत ही इसमें आप इसको देख सके। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू में कई सारे इंडिकेटर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सा सेटिंग सही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हाईएस्ट एक्यूरेट ट्रेड मिले, एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिले, ताकि जब भी आप एंट्री करें तो स्टॉप लॉस जाने का चांस वहां से कम हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस तो आपका जाएगा ही, लेकिन सबसे अच्छा कहाँ पे आपको इसको बाय करना है और आपका एग्जिट प्लान कहाँ पे होना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इसमें बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है तो आप पहले मेरा जो एक वीडियो है यहाँ पे कि पेपर ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग व्यू पे कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने वीडियो एक अपलोड किया हुआ है। तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि यहाँ पे आप ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ उसको डायरेक्टली यूज करने से पहले आप उसकी स्ट्रेटेजी जो भी है, सेटिंग्स जो भी है, वो आप एक बार टेस्ट कर ले, उसको फ्रंट टेस्ट करें, लेकिन पेपर ट्रेडिंग ऐप में करें, और बाद में इसमें रियल में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1 जेम 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आप $100 का लॉस ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे $200 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, जिसका सेटिंग भी मैं बताऊंगा और उसको कैसे लगाना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने ये इंडिकेटर निकाल दिया है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर। जो यहाँ पे ये ट्रैकर यहाँ पे आ गया है, उसको आपको ऐड करना है। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस, ये यहाँ पे ओके, इसको सेव करते हैं पहले, क्योंकि प्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू में आपको दो ही इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करने देगा। तो मैंने पहले यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस जो यहाँ पे है वो मुझे पहले का दिखाई दे रहा है, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर में आपने जब ये लगाया है तो आपको बिटकॉइन का चार्ट रखना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप ये ख्याल रखें कि जो बिटकॉइन का टाइम फ्रेम है वो आपको 3 मिनट में रखना है, और ये 3 मिनट में ही आपको सबसे अच्छा एंट्री और एग्जिट देगा। तो मैं यहाँ पे जो सेटिंग्स कुछ यहाँ पे चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, इसको आपको एक करना है, यहाँ पे दो है उसको एक करना है। तो ये लाइन चेंज हो गई, और ये जो 4 है उसको 1.35 करना है। तो यहाँ पे आपको यही एक
चेंज करना है, ये सपोर्ट लाइन को निकाल देना है। आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे सेटिंग चेंज करना है और इसको ओके कर देना है। अभी मैं आपको, अच्छा, दूसरा ये सेल सेल दिखाई दे रहा है जो, वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। और यहाँ पे ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि, और इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो अभी ये ओके हो गया। तो अभी इसमें ट्रेड कैसे लेना है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होगा और टारगेट आपको बड़े बड़े इसमें मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आएगा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है। तो पहले स्टॉप लॉस वाले ट्रेड की बात करते हैं। तो जैसे ही इस लाइन के नीचे कैंडल ने क्लोज किया और इसके लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रेड बनता है। यहाँ पे आपका ये शॉर्ट ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो ये स्विंग है वो हाई होगा। तो यहाँ से टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि ये 2 हो गया या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टारगेट कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जहां से बिटकॉइन ने पहले अपमूव दिया था, मतलब कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ से बिटकॉइन ने अपमूव दिया था, तो हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। मतलब कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 4.5 टाइम्स यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो यहाँ पे आपका 140 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस चला गया। मैं आपको स्टॉप लॉस ही दिखाता हूँ, लेकिन बाद में टारगेट कैसे आता है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया। अभी यहाँ पे जब भी वापस आएगा और बुलिश कैंडल बनाएगा और उसका जो हाई है उसको क्रॉस करेगा, तभी हम इसमें एंट्री लगाएंगे, वरना एंट्री नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ये इसने नीचे वापस क्रॉस किया, तो जैसे ही इसके लो को वापस से इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमने इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, लेकिन इसी कैंडल ने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। यानी यहाँ पे एक 140 पॉइंट का, एक 65 पॉइंट का, यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस गए। वापिस यहाँ पे इसके पास आया और इस रेड कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे लॉन्ग साइड में एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, मतलब कि इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पे 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है और आपको टारगेट यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल गया। मतलब कि आपने जो ये 2 ट्रेड में लॉस किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको वापस से मिल गया। वापस आपकी ट्रेड कब बनती है, तो यहाँ पे इस लाइन के पास आया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसके लो से आपको ट्रेड लेना है, इसके लो का एसएल, इसी ग्रीन कैंडल का। तो यहाँ पे आपको इसने अभी 1.5 तक का जो टारगेट है वो दे दिया था। 2 टाइम्स नहीं दिया है, 1:2 नहीं दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे एसएल भी हिट नहीं हुआ है। अगर आप एग्रेसिव यहाँ पे ट्रेड लेना चाहे
तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस बस इतना ही रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे टारगेट के लिए वेट करना है। तो टारगेट आपका यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, तो यहाँ तक आप इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 2.78, मतलब कि 1/2 से ज़्यादा ही यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये तो मैंने अभी आपको रनिंग में बता दिया कि यहाँ पे आपको ट्रेड इस तरीके से मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि जैसे यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे आपको नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ सिग्नल जैसे ही आपको इस पे मिलता है उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अगर प्रीवियसली देखें तो यहाँ पे, इसको फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। प्रीवियसली देखें तो यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज किया और इसके लो को ब्रेक किया। तो अभी आप सोचिए, इसके लो को ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जो यही कैंडल है उसका हाई, मतलब कि 45 पॉइंट का एसएल रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसने, इस कैंडल ने ही एसएल को हिट कर दिया। वापिस से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आप ले रहे हैं वो सिस्टम में भी लगा सकते हैं और थोड़ा बफर भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है इस जगह पे, लेकिन ये छोटा छोटा दो स्टॉप लॉस गया है। सपोज यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, वापिस इस कैंडल के नीचे ये ब्रेक हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा। इसी कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया, वापिस से नीचे आया, वापिस से इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक किया। स्टॉप लॉस मेरा जो कैंडल है उसका हाई ही रहेगा, मतलब कि अभी मुझे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 108 पॉइंट की वहां पर रखना है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉप लॉस गया, दो गया, यहाँ पे ये दो स्टॉप लॉस गए, लेकिन जब टारगेट मिला तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्टॉप लॉस गया है दोनों, उस सबको इसने वापस से ले लिया। तो यहाँ तक इसमें टारगेट मिला है। तो अगर आप अपना टारगेट को, जो आप अपना स्टॉप लॉस है उसको प्रोटेक्ट करना चाहे और बड़े टारगेट के लिए बैठना चाहे, तो यहाँ पे किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट 1/2 कहाँ पे होना चाहिए, 200 पॉइंट होना चाहिए। तो ये 200 पॉइंट पे यहाँ पे ऑलरेडी इसके नीचे चला गया। तो अगर आप लंबे, आपका एक्चुअल में यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहे तो आपको, अगर आपने दो क्वांटिटी में ट्रेड किया है तो एक को यहाँ पे बुक कर दीजिए और एक का एसएल आप कोस्ट टू कोस्ट या इस कैंडल के ऊपर लगा के रखिए। जैसे ही नया स्विंग बनता है, ये स्विंग बन गया, तो इसको यहाँ पे लेके आ जाइए जो एक आपके पास बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड जनरेट हुआ था, इस कैंडल के हाई के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री लगाया, इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे इसने 1/65 दिया है टारगेट, और जैसे ही ये यहाँ से वापस इस कैंडल पे चला गया तो यहाँ पे आपका एसएल इसके नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो 1/2 रेशियो है वो फुलफिल हो जाता है। तो अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है। स्टॉप लॉस जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस आपका नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसमें कंसिस्टेंसी मिलेगी
और इसमें आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आके ये ऊपर गया है। सपोज मैं यहाँ पे एक बाई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक बाई ट्रेड इनिशिएट किया, एसएल में रखूंगा इसके नीचे। मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ यहाँ पे, इस जगह पे एसएल में रखूंगा इसके नीचे, मतलब कि यहाँ पे मेरा एसएल है, तो मेरा टारगेट यहाँ पे 1 जेम 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्जिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका टारगेट यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको इसमें सेटिंग करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, और ये जो ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर है उसमें आपको ये OTT पीरियड 1 करना है, और OTT परसेंट जो है वो 1.35 करना है, और इसको ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे, यहाँ से इसमें एंट्री हुई, टारगेट कितना बड़ा मिला। जब भी पास आएगा इसके तभी ट्रेड लेना है। यहाँ से टारगेट, यहाँ से एंट्री की तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री हुई, ASL है, यहाँ पे 1 जेम 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे SL है, 1 जेम 2 हो गया। मतलब कि यहाँ तो 1 जेम 2 से भी ज्यादा हुआ है। डाउन साइड में यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, SL यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया है। आपको परचेस कहाँ पे करना है, इसके नजदीक जितना भी होगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा। मतलब मैंने इसको ब्रेक किया, इसके बाद परचेस कर लिया, लेकिन अगर इस रेड कैंडल के नीचे इसने ब्रेक डाउन किया है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको परचेस करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है उस वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो अगर आपको मेरी ये बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, वो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।